इस वक्त के जो नए एनिमेज हैं उसमें सबसे बड़ी राइवलरी या फिर कहें फाइट की जो कहानी चल रही है वो चल रही है इस टाइम के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। वो है सतोरु गोजो और सुकुना। तो हेलो गाइस, आपका डिवाइन एंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गोजो और सुकुना में अगर फाइट हो जिसमें गोजो के पास अपनी पूरी पावर हो, वो अपने पीक पे हो, और सुकुना के पास अपनी पूरे 20 फिंगर्स हो, तो कौन जीतेगा। हो सकता है आंसर में आपका फेवरेट कैरेक्टर ना जीत पाए, तो इस बात से आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक थ्योरी है। और अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर जीतता है या आपको लगता है कि मैंने सही एक्सप्लेन किया है या मैंने सारी की सारी चीज़ों में जस्टिस दिखाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में बार बार टीज किया गया है कि सुकुना अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, वो अपने टाइम का सबसे बड़ा सॉर्सरर था जिससे लोग डरते थे। और वहीं हमें दिखाया गया कि इस टाइम का गोजो सबसे बड़ा सॉर्सरर है जिससे सब डरते हैं, सारे कर्सेस डरती है। तो क्या सिर्फ फियर से ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीतता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा, उनकी एबिलिटीज़ का ध्यान देना होगा, उनके स्पीड का ध्यान देना होगा और भी बहुत कुछ ध्यान देना होगा। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन एक्सपेंशन की, क्योंकि जुजुत्सु काइसन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जो अभी तक दिखाया गया है वो है डोमेन एक्सपेंशन। कहा जाता है कि डोमेन एक्सपेंशन से कोई बच नहीं पाता है और इससे बचने का एक ही तरीका है, अपना खुद का डोमेन लगाओ। अगर वो कुछ ज़्यादा ही प्यूरिफाइड हुआ सामने वाले के डोमेन से तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। तो इस चीज में गोजो का इनफाइनाइट वर्ड सुकुना को हरा देता है, क्योंकि गोजो का इनफाइनाइट वर्ड बहुत ही ज्यादा प्योर है। उसे हमने देखा है कि सिर्फ एक ब्लैक ऑर्ब रहता है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसे पता तक नहीं चलता है कि वो है क्या। वो कुछ देख नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ समझ सकता है, सिर्फ हिल नहीं सकता। वहीं सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में हमने देखा है पूरा पूरा एक टेम्पल जैसी चीज बन जाती है और उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। और वो इसके कारण प्योर ज़्यादा नहीं है। मतलब सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है लेकिन गोजो के मुकाबले उतना ज़्यादा प्योर नहीं है। लेकिन फिर भी बात यहाँ पे यह आ जाती है गोजो का इनफाइनाइट वॉइड जो कि डोमेन एक्सपेंशन है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो काफ़ी कम रेंज में आ जाता है, एक तालाब से भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा है और हमें जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 में ही बताया गया था कि डोमेन एक्सपेंशन से बचने का एक और तरीका है कि अंदर से तुम उसे नहीं तोड़ सकते लेकिन बाहर से उसे तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे गोजो को सुकुना का डोमेन हरा सकता है, क्योंकि अगर बाहर से उसका डोमेन ने कवर कर लिया तो अंदर का डोमेन उसका वो अपनी श्राइन से तोड़ सकता है। लेकिन तोड़ने के बाद भी बात यहाँ आ जाती है कि गोजो का जो डोमेन है वो उसे इंटरनल डैमेज देता है किसी भी सामने वाले कैरेक्टर को जिसके ऊपर गोजो ने अपना अटैक किया है। लेकिन वहीं सुकुना का जो है वो फिजिकल अटैक बाहर से देता है जिससे कि आप बच सकते हैं इन द सेंस आप रिवर्सल जैसी किसी टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनली डैमेज हो गए हैं, आपके ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया है जिससे आप रिवर्सल की टेक्निक यूज नहीं कर सकते, तो फिर आपका पूरा टाइम ही बर्बाद है। तो डोमेन फाइट में थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद गोजो जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। और बात आ जाती है कि डोमेन एक्सपेंशन अगर दोनों का ड्रॉ हो जाता है कि सुकुना ने गोजो को चोटिल कर दिया और गोजो ने सुकुना को, तो बिना डोमेन की फाइट में कौन जीतेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि गोजो और सुकुना में जब फाइट होगी तो लॉन्ग रेंज में और मिड रेंज में तो गोजो के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक्निक है जिसका वो यूज कर सकता है, जैसे हॉलो पर्पल, रिवर्सल रेड और भी बहुत कुछ। जैसे ब्लू वाली थी रिवर्सल ब्लू, उसका भी बहुत बढ़िया यूज कर सकता है। और बात आ जाए अगर क्लोज रेंज की, तो वहाँ पे सुकुना और गोजो के बीच एक ड्रॉ देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोजो के पास बहुत ही बढ़िया पावर है। वो अपनी पावर को उसके एक एक पंच जो है वो ब्लैक फ्लैश से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ड्यू टू हिज इन्फिनिटी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आपको लगेगा कि गोजो की इन्फिनिटी के आगे तो सुकुना उसे छू भी नहीं पाएगा, लेकिन ये बात गलत है। एक सिंपल डोमेन नाम की चीज होती है जिसका सुकुना मास्टर है, और सिंपल डोमेन में गोजो को टच किया जा सकता है, वहां वो उसके ऊपर वो पंचेस मार सकता है। लेकिन फिर भी गोजो की जो ब्लैक फ्लैश से ज्यादा पावरफुल पंचेस है उसका टक्कर शायद ही सुकुना कर पाए। उसे 4-5 मुक्के अगर पड़े तो वो वहीं बेहोश हो सकता है। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए गोजो से स्टन तो कर ही देगा। लेकिन सुकुना के पास रिवर्सल की ताकत है जिससे वो खुद को हील कर सकता है, तो हो सकता है वो स्टन ना हो और शॉर्ट रेंज की फाइट 50-50 पे छूट सकती है। लेकिन लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में तो गोजो उसे आसानी से हरा ही देगा। फिर बात आ जाती है कि सुकुना अपने टाइम का सबसे पावरफुल था और वो बहुत ही पुराने एंशिएंट टाइम का था। उसके बाद उससे पावरफुल कोई नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं लिखा कि उससे पावरफुल भी कोई आया था। गोजो आया था ये अभी की बात है, लेकिन उसके पहले कोई नहीं था ऐसा हमें देखने को मिला है। और उस टाइम के सॉर्सरर्स को अगर उसने हराया है और उसने खुद को किंग ऑफ कर्सेस का नाम दिया है तो उसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा होगा ही। और मुश्किल वक्त में एक्सपीरियंस ज्यादा काम कुछ नहीं आता है। हो सकता है सुकुना गोजो को किसी तरह एक्सपीरियंस का यूज करके कि उसके साथ ऐसा कभी पहले हुआ हो या उसके पास उसे पता हो कि ये गलती हो सकती है, तो
उसका वो यूज़ कर दे। तो एक्सपीरियंस की इस बात के साथ फाइट 2-1 पे आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि 2 जगहों पे गोजो जीत रहा है और एक जगह पे सुकुना जीत रहा है और कुछ जगहों पे ड्रॉ चल रहा है। और फिर फाइनल बात आ जाती है सिक्स्थ आई की। गोजो लिटरली सुकुना की सारी आगे के मूव्स को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है कि सुकुना कब कहाँ से आएगा। तो अगर सुकुना उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है तो गोजो अपनी सिक्स्थ आई की मदद से उसे हरा देगा, क्योंकि तोजी के बाद गोजो ने अपने सिक्स्थ आई पे बहुत ज़्यादा काम किया था और उसको अपनी एक पावर बना ली थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता सिक्स्थ आई रहते हुए। लेकिन ये बात जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। इन दोनों की फाइट बहुत दिनों तक चल सकती है और इसके बाद गोजो और उसमें जो थकेगा पहले, जिसको पहले थकान महसूस हो जाएगी, वही हारेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो मैं बोलूँगा कि गोजो जीत जाएगा, भले ही फाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी चले। और ये बात मैं तब की कह रहा हूँ जब सुकुना सिर्फ अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, बाकी कुछ वो तिकड़म नहीं भिड़ा रहा है और शरीर कंज्यूम करने में तो एक्सपर्ट है ही, तो किसी किसी बड़े कैरेक्टर का शरीर वो कंज्यूम नहीं किया हुआ है। आपको क्या लगता है, गोजो जीतेगा या सुकुना? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दो यार, चैनल को ग्रो भी तो करना है। बाय बाय।